इंटरनेट पे हॉस्पिटल बैग के नाम पे आपको एक बड़ी सी लिस्ट मिलती है एंड कुछ हॉस्पिटल्स एक अलग लिस्ट देती है जो इनकम्प्लीट सा लगता है। तो हॉस्पिटल बैग में क्या ले जाना चाहिए, ये कंफ्यूजन क्लियर करते हैं ताकि आप हॉस्पिटल में बिना कोई टेंशन या पैनिक के अपने और अपने बेबी पे फोकस करवाओ। प्रेगनेंसी के लास्ट फ्यू वीक्स में एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी आता है एंड सडनली घर साफ करने का, कबर्ड्स ऑर्गेनाइज करने का, लास्ट मिनट एक्स्ट्रा सामान खरीदने का, बेसिकली घर को बेबी के लिए रेडी करने का मन करता है। इसको बोलते हैं नेस्टिंग इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट यूजुअली आपको आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है, अराउंड 34 टू 36 वीक्स के बीच में। हॉस्पिटल बैग पैक करना यूजुअली नेस्टिंग का ही एक स्टेप होता है और आज मैं बताऊंगी हॉस्पिटल बैग कब पैक करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें एंड एग्जैक्टली क्या ले जाना चाहिए। इसके साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगी जो ऑनेस्टली काफी लोग मिस कर देते हैं, सो स्टे टिल द एंड। तो चलो मामास, इसको सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हॉस्पिटल बैग रेडी कब करना है। 32 टू 34 वीक्स में स्लोली आप आइटम्स कलेक्ट करना स्टार्ट करो, या अर्लियर अगर आपको प्री टर्म लेबर के रिस्क फैक्टर्स है। 36 वीक्स तक बैग कंप्लीटली पैक्ड एंड रेडी रखो और एक लास्ट मिनट लिस्ट बना लो, जैसे फोन, चार्जर, वॉलेट, ऐसे आइटम्स के लिए जो आप इमीडिएटली बैग में रख के ले जा सकते हो। बैग को इजीली एक्सेसिबल स्पॉट पे रखो, जैसे आपका कार या गेट के वहां। लेबर कब स्टार्ट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती एंड अपने पार्टनर को या आपके सपोर्ट पर्सन को बताओ कि आप ये कहाँ रख रहे हो। अब समझते हैं कैसे ऑर्गेनाइज करें। यूजुअली आपको लोग बोलेंगे मॉम के लिए ये कैरी कर लो, बेबी के लिए ये कैरी कर लो, बट ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो समझते हैं। एक बड़े सूटकेस के बजाय मैं रेकमेंड करूंगी 3 बैग स्ट्रैटेजी। इसको आपके नर्सेज या सपोर्ट पर्सन भी अप्रिशिएट करेंगे। बैग 1 जो होगा लेबर बैग, इसमें मॉम के लिए लेबर एसेंशियल्स होंगे। ये बैग लेबर के टाइम आपको आपके साथ चाहिए होगा। बैग 2 पोस्टपार्टम बैग, ये होगा मॉम के रिकवरी एंड हॉस्पिटल स्टे बैग एंड इसके साथ एक सेपरेट कंपार्टमेंट या पैकिंग क्यूब्स में बेबी क्लोथ्स या बेबी एसेंशियल्स होंगे। थर्ड बैग होगा पार्टनर या सपोर्ट पर्सन जो भी आपके साथ आ रहा है उनके लिए बैग, क्योंकि उनकी नीड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड लेबर मोमेंट के टाइम आप उनके पैकिंग का वेट नहीं कर सकते। अब जानते हैं एग्जैक्टली क्या आइटम्स की आपको जरूरत होगी। सबसे पहले वाले जो बैग है लेबर रूम रिक्वायरमेंट्स के बैग, इसमें हॉस्पिटल फाइल एंड एडमिशन पेपर्स आप रख लो, जिसमें आपके सारे स्कैन्स एंड रिपोर्ट्स होंगे। आईडीज आप कैरी कर लो, इंश्योरेंस पेपर, एक नोटपैड एंड पेन भी आप रख लो। बर्थ प्लान अगर आपके पास है वो भी आप इसके साथ कैरी कर लीजिए। ये सब जो मैंने अभी मेंशन किया एक अलग फोल्डर या पाउच में रखना ताकि वो इजीली आपको एक्सेसिबल हो। इसके साथ फोन, आप एक लॉन्ग चार्जर रख सकते हो एंड एक मल्टीपिन प्लग अगर आपको मल्टीपल डिवाइसेस प्लग करने हो तो। इसके साथ लिप बाम, हेयर टाई, हेयर ब्रश, सॉक्स, वाटर बॉटल विद सिपर या स्ट्रॉ एंड लाइट स्नैक्स। अब मैं जो लाइट स्नैक्स बता रही हूँ, सी सेक्शन में स्नैक्स खाने से पहले पूछ लेना अलाउड है, यानी कुछ हॉस्पिटल्स में अलाउ नहीं करते हैं। लाइट रोब और डिलीवरी गाउन आप कैरी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, हॉस्पिटल्स अपना खुद प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल गाउन। इसके साथ हेडफोन्स, म्यूजिक प्लेलिस्ट अगर आपके पास होगा, बुक, मैगजीन या कुछ भी सेंटिमेंटल आपको कैरी करना है आपके कंफर्ट के लिए आप कैरी कर सकते हो। लेबर टाइम ले सकता है, सो ये सब आप आपके एंटरटेनमेंट एंड आपके कंफर्ट के लिए आप कैरी कर सकते हो। ग्लासेस या चश्मे अगर आप यूज करते हो तो वो आप कैरी कर सकते हो। क्लासेस यूजुअली बेटर होता है लेंस से, बट अगर आप लेंस कैरी कर रहे हो तो उसके साथ केस एंड सोल्यूशन भी रखना। अगर लेबर के टाइम आपको शांति चाहिए तो आई मास्क एंड ईयर प्लग्स आप रख सकते हो, ये ऑप्शनल है आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज करने के लिए। ये सब कुछ जो भी मैंने बताया एक बैग में होगा। बैग 2 सेकेंड बैग में पोस्टपार्टम बैग, जो डिलीवरी के इमीडिएटली बाद आपको जो बैग रिक्वायर्ड होगा वो सब आप सेकेंड बैग में डालोगे। इसमें सबसे पहले मदर के लिए क्या क्या आइटम्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो नर्सिंग ब्रास एंड ब्रेस्ट पैड्स, मैटरनिटी और डिस्पोजेबल अंडरवेयर, मैटरनिटी पैड्स। अब हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है मैटरनिटी पैड्स, बट आपको एक्स्ट्रा कैरी करोगे तो आपके लिए बेटर होगा।
कंफर्टेबल क्लोथ्स, लूज क्लोथ्स आपको पहनना है। मैटरनिटी ड्रेस भी आप पहन सकते हो या फिर लूज नाइट वेयर, बटन डाउन टॉप्स, ये सब आप कैरी कर सकते हो। हॉस्पिटल गाउन यूजुअली होता है बट ये ऑप्शनल, आप एक्स्ट्रा रख लो। टॉयलेटरीज में टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, लिप बाम, हेयर ब्रश, हेयर टाइज, ट्रैवल साइज शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, हैंड सैनिटाइजर, वेट वाइप्स, निपल क्रीम आप रख सकते हो। निपल क्रीम एक्चुअली बहुत काम का होता है ये टाइम पे, बिकॉज आप ब्रेस्ट फीडिंग सीख रहे हो। इसके साथ मेकअप भी आप कैरी कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। टॉवल, स्लीपर्स, सॉक्स, आप एक लाइट शॉल कैरी कर सकते हो आपके कंफर्ट के लिए, अगर रिलेटिव्स विजिट कर रहे हो तो। गोइंग होम आउटफिट, अगेन वेदर अप्रोप्रिएट आप कैरी कर लीजिए। डिलीवरी के बाद मैं बताना चाहूंगी, बॉडी आपकी प्रेग्नेंट जैसी ही दिखती है, सो लूज कपड़े ही कैरी करो। नर्सिंग पिलो ऑप्शनल है बट हेल्पफुल है। मैंने मेरे टाइम मिस कर दिया था बट मुझे लगा कि ले जाना चाहिए, बिकॉज मुझे काफी तकलीफ हो रही थी ब्रेस्ट फीडिंग में। तो पिलो आप कैरी कर लीजिए, नर्सिंग पिलो या फीडिंग पिलो। 2-3 दिन यूजुअली आप हॉस्पिटल में रहते हो, अगर एक्स्ट्रा होगा आपका स्टे तो उस हिसाब से आप सामान रख लो। बेबी के लिए सेपरेट पाउच में, यही बैग रूम में आप लेबल कर सकते हो बेबी, एंड इसमें बेबी के लिए थोड़े एक्स्ट्रा आउटफिट आपको कैरी करना है, बिकॉज वो जल्दी खराब हो जाते हैं। टैब्स, सॉक्स, मिटन्स। देखो मिटन्स तो बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज बेबीज के जो नेल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं एंड वो खुद को स्क्रैच कर लेते हैं। 4 to 5 जबलाज आप कैरी कर लो, बटन वाले या टाई करने वाले, ये काफी इजी होता है पहनाने। 2 से 3 वनजीज इसके साथ आप कैरी कर लो। सॉफ्ट ब्लैंकेट 2 से 3, बेबी जब बॉर्न होता है तो वो बोलते हैं कि आप एक रिसीविंग ब्लैंकेट दे दो, तो ये सॉफ्ट ब्लैंकेट आप दे सकते हो। एंड इसके साथ स्वाडल भी मसलिन क्लॉथ वाला 3 से 4 आप रख लो। सॉफ्ट वाले हैं मसलिन क्लॉथ वाले, तो वो आप दे सकते हो। बर्ब क्लॉथ्स 2 से 3 आप आपके पास रख लो। डाइपर्स न्यूबॉर्न साइज के आपको लेने हैं। वाइप्स, ये भी रिक्वायर्ड है। बेबी वाइप्स जो वाटर वाइप्स होते हैं वो मैं रेकमेंड करूंगी। अब हॉस्पिटल्स की प्रोवाइड करती है, बट अगर आपके पास कोई प्रिफर्ड ब्रांड है तो आप रख लो। बेबी रैश की गोइंग होम आउटफिट, वेदर अप्रोप्रिएट बेबी के लिए। अब जब न्यूबॉर्न साइज के कपड़े आप ले रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, आप 2 साइज के ले लो, एक न्यूबॉर्न साइज एंड सेकंड 0 to 3 months का साइज। इसके साथ बेबी स्लीपिंग बैग या कैरी नेस्ट आप रख लेना डिस्चार्ज के टाइम, ये काफी काम आता है बेबी को स्टडी होल्ड करने के लिए। अभी पार्टनर एंड सपोर्ट पर्सन के लिए स्नैक्स, वाटर बॉटल, चेंज ऑफ क्लोथ्स, अगर हॉस्पिटल में ऑलरेडी नहीं होगा तो आप उनके लिए पिलो एंड ब्लैंकेट पैक कर लीजिए। फोन चार्जर, फोन, बुक, ईयरफोन्स, टॉयलेटरीज, वॉलेट विद कैश एंड कार्ड। ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए है जो प्राइवेट या मेटर्निटी हॉस्पिटल में डिलीवरी प्लान कर रहे हैं। ये चेकलिस्ट जो मैंने दिया है एवरेज 2 to 3 days हॉस्पिटल के स्टे के हिसाब से है। लॉन्गर स्टे के लिए उस हिसाब से आप टॉयलेटरीज कैरी कर लो। अगर ट्विंस या मल्टीपल बेबीज है तो उस केसेस में जो मैंने बेबी एसेंशियल्स बताया था वो आप थोड़ा डबल या एक्स्ट्रा कैरी कर लो। प्री मैच्योर या हाई रिस्क बर्थ पे जो भी रिकॉर्ड्स है, मेडिकल रिकॉर्ड्स है, मेडिकेशन लिस्ट है, वो आप कैरी कर लीजिए। इसके साथ जो क्लोथिंग है वो थोड़ा और एक्स्ट्रा कंफर्टेबल वाला ले लीजिए जो आप इजीली डाल के निकाल सकते हो। इसके अलावा स्पेशल फीडिंग एंड केयर आइटम्स जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो आप कैरी कर लो। इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें कैरी करी थी मेरे हॉस्पिटल बैग में वो सब कुछ लिस्ट करी है। अब ऐसे हो सकता है कि आप अपनी बैग का आधा सामान यूज ही ना करो, और वो बिल्कुल नॉर्मल है। हॉस्पिटल बैग पैक करने का ये मतलब नहीं होता कि आपको सब कुछ यूज करना है, ये बस ऑप्शंस के लिए है। हॉस्पिटल बैग परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, अगर बेसिक चीजें भी रेडी है तो आप प्रिपेयर्ड हो। इस वीडियो को सेव कर लो, एंड अगर आप आपके 3rd trimester में हो तो नेस्टिंग इंस्टिंग नहीं भी हुआ तो बैग्स पैक कर लो बाय 36 वीक्स, वेट मत करो। कमेंट्स में बताओ हॉस्पिटल से घर जाने के बाद न्यूबॉर्न एसेंशियल्स क्या रिक्वायर्ड है, इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।